मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे पिताजी का नाम रामवीर। मैं कोठी बड़ा सादा हूँ। और कोई भी मैंने इस तरीके की कोई भी रिहाई नहीं बनवाई है। मैंने कोठी बड़ा किया है। मुझे जेल प्रशासन ने जेल से ही रिहा किया है सुबह की मीटिंग में 7 को 25 को सुबह की मीटिंग में मुझे रिहा किया गया है। मेरी हाई कोर्ट में बेल लगी हुई थी। मेरी फाइल टेक ऑफ नहीं हो रही थी। मैं परेशान था फाइल टेक ऑफ कराने के लिए। फाइल टेक ऑफ ना होने के कारण तो मेरी एक राइटर के थ्रू अधीक्षक उमेश सिंह से मेरी बात कराई गई थी। मैंने उनको सारी कंडीशन बताई कि सर मुझे इसकी दिक्कत हो रही है। मैं नहीं, मेरे कोई पैरवी करने वाला नहीं है और मेरे पे कोई आदमी नहीं है जो मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी। हेलो सुनील कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है। मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ। क्या उमेश कुमार सिंह इस पूरे मामले में शामिल है, जो आप कह रहे हैं कि उमेश सिंह से एक राइडर ने आपकी बात कराई थी और फिर ये पूरा जो आर्डर बनाया गया, फर्जी बेल आर्डर, वो उमेश कुमार सिंह ने बनाया? और क्यों बनाया? आखिर ऐसे आपसे कौन सी उनकी रिश्तेदारी, आपसे कौन सा उनका लगाव था कि आपके लिए इतना बड़ा रिस्क उन्होंने ले लिया? देखिए, मेरे से जिस राइटर ने बात कराई थी तो बातें हुई। बात होने का उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे यहाँ संजीव पांडे जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनसे मेरी जान पहचान है। आपके एसीजीएम फर्स्ट हैं जो बनारस के, उनसे मेरी जान पहचान है। इनसे मेरी सबसे साठगांठ अच्छी है। मैं हाई कोर्ट में सेटिंग करके आपकी बेल करा दूंगा। आपकी फाइल टेक ऑफ नहीं होती, वो मेरी सेटिंग है। और जज को पैसा जाएगा। मैंने पूछा कितना सर पैसा जाएगा, तो मुझसे बोले कि 20 लाख रुपए करीब लगेगा। उसमें जज को भी जाएगा और ऊपर नीचे भी है, जमानती वांती का भी खर्चा आएगा आपका लीगल में 20 लाख। मैंने बोला सर मैं इतना पैसा तो नहीं दे पाऊंगा। तो मुझसे उन्होंने किसने बोला बात बोली आपसे? उमेश कुमार सिंह ने बेल बोली? क्या उमेश कुमार सिंह के और आपके बीच का जो तीसरा व्यक्ति था वो ये बात कह रहा था? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट उमेश सिंह अधीक्षक वाराणसी के, उनसे खुद उनके ऑफिस में मेरी बात हुई थी। डायरेक्ट उनसे उनके ऑफिस में बात हुई थी। जो राइटर था, राइटर को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। लेन देन की बात उनके और मेरे बीच में हुई है। और लेन देन की तो बात कितना होते पैसा आपने उमेश कुमार सिंह को, कितना पैसा दिया आपने? 20 लाख की उन्होंने मुझसे डिमांड की थी। 15 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी। 15 लाख रुपए मैंने उनको पेमेंट कराया है तो जेल के क्या बाहर। आपने चेक के माध्यम से दी थी या फिर कैश पैसा दिया था आपने? कैश के माध्यम से उन्होंने अकाउंट में लेने से मना कर दिया, चेक लेने से मना कर दिया। बोले मैं सीधा सीधा कैश लूंगा और मुझे कैश चाहिए जेल के बाहर। उन्हीं के फोन से मुझे व्हाट्सएप कॉल कराई गई। मैंने अपने परिचित है जो मेरे विनीत कुमार भैया हैं, उनको मैंने फोन किया। फोन करके उनसे मैंने पेमेंट के लिए बोला। पेमेंट बोलने के लिए उन्होंने बोला कि आप आके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा, मैं बाहर से रिसीव करा लूंगा। बाहर से इन्होंने व्हाट्सएप कॉल की डिटेल आप दिखा सकते हैं? देखिए, वो तो अधीक्षक साहब का ही फोन था। मेरा फोन तो है नहीं, जेल में तो फोन चला नहीं सकते अपन लोग। वो भी रिकॉर्डेड कॉल होती है, 10 मिनट मिलती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उमेश कुमार जेल अधीक्षक के फोन से ही आपने सारी बात की थी? आपके जो भैया हैं विनीत कुमार, उनसे जेल अधीक्षक के फोन से व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी और विनीत कुमार ने ही ये सारा पैसा जो है जेल अधीक्षक को डिलीवरी किया, यानी 15 लाख रुपए की बात आप कर रहे हैं? जी, 20 लाख की डिमांड की थी और मैंने टोटल 15 लाख रुपए इनको 10 लाख रुपए जज के नाम से लिया उन्होंने मुझसे। जो उस टाइम पे हाई कोर्ट में आशुतोष श्रीवास्तव जज थे मेरे, जो 69 नंबर बैठे हुए थे, कोर्ट नंबर 69 में। उनके नाम पर 10 लाख रुपए लिया और 5 लाख रुपए अपने लिए गए। इस तरीके से मुझसे 20 लाख की डिमांड करने का 15 लाख में मेरी डील फाइनल हुई थी। बोला, मैंने रिक्वेस्ट की सर मेरे पे इतना पैसा नहीं है, ये वो। और मुझसे इन्होंने ये नहीं बताया था कि मेरे साथ कोई फ्रॉडगिरी करेंगे। मुझसे ये कहा गया था कि जज को पैसा देकर आपकी बेल करा दूंगा, 15-20 दिन आप वेट कीजिए। 15-20 दिन में आपकी सारी सेटिंग होने के बाद में सब कुछ रिहाई आएगी, बाकायदा आएगी, इज्जत से आप यानी जेल से बाहर उमेश जाए। कुमार सिंह ने आपसे ये कहा था कि ये सब कुछ लीगल तरीके से होगा, वो हाई कोर्ट में आपकी बेल करा देंगे और लीगल तौर पर जब बेल ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद आपकी रिहाई होगी। लेकिन